त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ महोत्सव के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से
आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक नंबर 32 आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे भाव से। ये त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मेरे में श्रद्धा रखकर और दोष दृष्टि से रहित होकर जो मेरे इस मत के अनुसार, मेरे सिद्धांत के अनुसार बर्ताव करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के जाल से बाहर निकल जाते हैं। परंतु उसी श्लोक के लड़ी कड़ी में भगवान यहां कहते हैं कि परंतु जो नहीं बर्ताव करते, जिनको मेरी बातों में श्रद्धा नहीं है, मेरे मत में श्रद्धा नहीं है, और अभ्यसूयन्तः जो दोषारोपण करते हैं, छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, वे संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट बुद्धि वाले अचेत जो हैं, वे चुक जाते हैं, वे कर्मों के बंधन से बाहर नहीं निकल पाते। जो श्रद्धा से भगवान के इस मत को नहीं मानते, भगवान का मत मतलब शाश्वत सिद्धांत, भगवान का जो मत है वह लौकिक मत की तरह नहीं है। सांसारिक व्यक्ति जो अपना मत रखता है, कोई उस मत का खंडन कर देता है, उस मत में त्रुटि भी होती है, लेकिन जो ईश्वरीय मत है वह बुद्धि से निर्णय लिया गया नहीं है। बुद्धि से निर्णय लेकर हम जो मत अपने अंदर पाल रखते हैं, किसी सिद्धांत, किसी मान्यताओं पर हम चलते हैं, वह मान्यताएं बदलती भी रहती हैं। आज मान्यताएं कुछ हैं, 5 साल बाद बदल सकती हैं, और अलग अलग लोगों के मत अलग अलग होते हैं, मतभेद भी होता है। स्वयं हमारे मत भी बदलते रहते हैं, हमारे अनुभवों के अनुसार, हमारे अनुभवों के बढ़ने के साथ साथ हमारे मत, हमारे दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदलते रहते हैं। और फिर व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग तो मत है ही, लेकिन ये सब बौद्धिक निर्णय से लिए गए हैं, ये बौद्धिक निर्णय से बनाए गए सिद्धांत हैं। ये सब शाश्वत नहीं होते, यह परिवर्तित किए जा सकते हैं। लेकिन भगवान जो अपने मत की बात कहते हैं, अपने सिद्धांत की बात कहते हैं, वह शाश्वत सिद्धांत है, वह सब पर समान रूप से लागू होगा।
वो जीव मात्र पर लागू होगा, संपूर्ण मनुष्यों पर लागू होगा, पूरे ब्रह्मांड में लागू होगा। तो ईश्वरीय मत, और उसको भी जो श्रद्धा से नहीं मानते, उसमें दोषारोपण करते रहते हैं। भगवान कहते हैं वो तो अचेत है, हर प्रकार से वो नष्ट हो जाने वाला है, वह कर्मों के जाल से मुक्त नहीं होगा और कर्मों के जाल में बंधता चला जाएगा। जो भगवान के इस बताए हुए सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते, श्रद्धा से उसको धारण नहीं करते। भगवान का सिद्धांत क्या है, मत क्या है? तो मत यही जो पीछे बताया कि हम सबको कर्म के जाल से बाहर निकलना है, कर्म संस्कार को हमें तोड़ना है। लेकिन कैसे तोड़ना है? तो कर्ता भाव से रहित होकर, कामना के भाव से रहित होकर हमें कर्म करके ही कर्मों के जाल को तोड़ना है। एक कर्म जो हमें बांधे हुए है, दूसरे कर्मों से हम उसको खोलेंगे, पर जो दूसरा कर्म है उसको कैसे किया जाए, इसी बात को समझना है। यह जो भगवान समझा रहे हैं, निष्काम कर्म, कर्ता भाव रहित कर्म, निमित्त बनकर कर्म, यज्ञार्थ कर्म, मतलब भगवान को समर्पित कर्म, यह कर्म हमें करना है। और जो हमने अभी तक लौकिक कर्म किया है, जो संस्कार रूप में हमारे भीतर हैं, जो हमें बांधे हुए हैं, तो वह जो यज्ञ कर्म है वह इन कर्मों को काटेगा, उबारेगा। तो कर्म से कर्म कट जाएंगे और फिर हम मुक्त हो जाएंगे। यह भगवान का सिद्धांत है। मतलब साधना करके ही सिद्धावस्था को प्राप्त किया जा सकता है। बिना साधना किए, बिना कर्म किए कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान के इस सिद्धांत में जो विश्वास करता है, उस सिद्धांत को मान लेता है। भगवान का सिद्धांत हमें अनुशासित करता है, हमारी बुद्धि को अनुशासित करता है, एक दिशा प्रदान करता है। जो बुद्धि स्वयं निर्णय नहीं ले पाती सही क्या है, गलत क्या है, तो उसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र मतलब भगवान की वाणी, भगवान का निर्देश, यह प्रमाण है कि आप इस रास्ते से चलो। सब कुछ हम बुद्धि से तो नहीं समझ सकते। हम कैसे समझ सकते हैं कि मेरा सही मार्ग क्या है? जिस मार्ग पर कभी चले ही नहीं, जिस मंजिल का हमें अनुभव ही नहीं, तो हम मार्ग का भी निर्णय कैसे ले सकते हैं? वहां पर बुद्धि अंधी है, नहीं देख पाएगी। तो जो ईमानदार बुद्धि होती है, निश्चल बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, वे कहते हैं कि मैं क्या जानूं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, और सत्य का राह किधर से है, जीवन का परम कल्याण किस रास्ते से होगा, मुझे क्या पता है। तो उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा करता है जो पहुंचकर और घोषणा करते हैं कि मैंने उस सत्य को जान लिया है। जैसे उपनिषद में कहते हैं ऋषि कि ओ अमृतस्य पुत्र, आओ मेरे इस मार्ग का अनुसरण करो, मैंने सत्य को जान लिया है। तुम भी मेरे बताए हुए इस मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम भी सत्य को पालोगे। हे अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत के पुत्र हो। तुम अपने को जन्मने मरने वाला मान लिए हो, मरण धर्मा समझ रहे हो। यह केवल प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण ऐसा हो गया है। तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। अपने स्वरूप को जानो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम्हारे में मृत्यु नहीं है, तुम्हारे पास शाश्वत जीवन है। लेकिन यह तब जान पाओगे तुम अपने स्वरूप को, जब जो मैं मार्ग बता रहा हूं उसका अनुसरण करोगे, क्योंकि मैं पहुंचकर मैंने जान लिया है। इस तरह से जो महापुरुष कहते हैं हमारे लिए
तो शुद्ध बुद्धि का मनुष्य स्वीकार कर लेता है, आप जो कहते हैं वो ठीक है, आपके मत में मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। अभ्यसूयंतः नहीं, असूयंतः, अनसूयंतः। जो दोषारोपण करते हैं उनकी बुद्धि दूषित होती है, क्योंकि कुछ जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो श्रद्धा से मान लेने में ही हमारी भलाई है और कोई उपाय नहीं। श्रद्धा से समर्पण कर दें। और वे महापुरुष जो हमें अनुशासन दे रहे हैं, एक सिद्धांत में चलने का निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन करें। हमारी चेतना बिखरी हुई है, संसार के अनेक कामनाओं में, पदार्थों में, व्यक्तियों में बिखरी पड़ी है। भगवान के मत का मतलब, शास्त्र के सिद्धांत का मतलब कि हमारी उस अनेक भागों में विभक्त हमारी जो चेतना है उसको एक सही मार्ग देना, एक तरफ मोड़ना। जैसे किसान खेत में पानी लाता है तो फिर एक नाली बनाते चला जाता है जिससे पानी बंद कर चले। अगर वो दो तरफ से मेड़ नहीं देगा, बीच में नाली नहीं बनाएगा, तो जल बिखर जाएगा। अगर वो दोनों तरफ जो बांध बांधता है वो हटा दे तो पानी इधर उधर बिखर जाएगा, फिर जहां वो ले जाना चाहता है वो नहीं जाएगा। इसलिए नदी पर जब बांध बांधी जाती है तो उसमें फिर नहर भी निकाली जाती है, नहर की खुदाई की जाती है, तब पानी सही दिशा में प्रवाहित होता है और आपके खेत तक, फसल तक वो पानी आता है। उसी तरह से चेतना प्रवाहित है नदी की तरह। नदी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, सर्पाकार यात्रा करती है नदी, स्वच्छंद रूप से बह रही है। ऐसे ही हम अपनी चेतना को अगर छोड़ दें, शास्त्रों के अनुशासन में न बांधें, तो हमारी चेतना बिल्कुल स्वच्छंद प्रवाहित होती रहती है। लेकिन ऐसे स्वच्छंद प्रवाहित चेतना से हम भगवान को नहीं पा सकते, परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे नदी के जल से किसान खेती नहीं कर सकता, सिंचाई नहीं कर सकता, तो नदी पर बांध भी बांधेगा और उस पानी को फिर एक नहर बनाकर उसको दिशा भी दिया जाएगा। तो भगवान जो अपना सिद्धांत बताते हैं तो उसमें आप देखेंगे दो बातें विशेष रूप से बताएंगे। एक तो तुम बांध बांधो, मतलब वैराग्य का बांध बांधो, तुम्हारी जो चेतना है इधर उधर बिखर रही है उसको रोको। और दूसरी बात कि उसको एक दिशा दो, उसको सही मार्ग दो, वही साधक सफल हो पाता है। केवल नदी पर बांध बांध दिया और नहर नहीं बनाया तो बांध एक दिन टूटेगा और महाप्रलय मचाएगा। मतलब संसार से वैराग्य कर लिया और प्रभु में अनुराग नहीं किया और साधना नहीं कर रहा है, सही दिशा में प्रवाहित नहीं कर रहा है अपनी चेतना को, तो वैराग्य कितने दिन तक टिकेगा। तो साथ में अनुराग की नहर को भी खोदना होगा। वैराग्य का बांध बांधे, अनुराग का नहर, तब जाकर परमात्मा रूपी फसल उदित होता है। तो दो बातें शास्त्रों में बताई जाती है, एक तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, जल को कैसे रोकना है और जल को किधर मोड़ना है। इन दो बातों पर शास्त्र जोर देते हैं। इसको विधि निषेध कहते हैं। विधि मतलब हमें क्या करना है, निषेध मतलब हमें क्या नहीं करना है। तो नदी के प्रवाह को रोकना मतलब हमें नहीं जाने देना है, ये निषेध हो गया। उस जल को रोकना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन फिर विधि, फिर उसको किस राह से ले चला जाए यह भी चाहिए। तो दोनों की जरूरत होती। इसी को शास्त्र सिद्धांत कहते हैं, भगवान अपना मत कहते हैं, या इसी को अनुशासन कहते हैं। महर्षि पतंजलि योग प्रारंभ करते हैं, अपना योग सूत्र लिखना
तो पहले ही लिखते हैं अथ योगानुशासनम। अब मैं योग प्रारंभ करने जा रहा हूं, योग के सिद्धांत को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो एक अनुशासन है, जो हमें अनुशासित करता है, हमारी स्वच्छंदता को रोककर एक दिशा देता है। जैसे कोई घोड़ा है और उसमें कुछ भी लगाम इत्यादि नहीं लगा हुआ है, न बंधन, उसको खोल दिया गया, आगे पीछे से सब खोल दिया गया और लगाम भी उतार कर फेंक दिया गया, और उस पर कोई सवार बैठा हुआ है और घोड़े को छोड़ दिया अपनी मर्जी से चलने के लिए, तो स्वच्छंद यात्रा करेगा घोड़ा। अब वो सही जहां जाना है वहां नहीं ले जाएगा, जिधर चाहेगा वो सवार अब नहीं जाएगा। इसलिए घोड़े में फिर लगाम लगाया जाता है और उसको अनुशासित करता है सवार, तब घोड़ा सही दिशा पकड़ लेता है। हाँ, घोड़ा बहुत ट्रेंड हो जाए, बहुत आज्ञा पालक हो जाए, तो हो सकता है कि अब जरूरत ना हो, आप लगाम हटा दें, वैसे आपके इशारे से वो चलता रहेगा। वो इतना आज्ञा पालक है, उदंड अब नहीं रहा। उसी तरह से हमारी बुद्धि जब अनुशासित हो जाती है, चेतना बिल्कुल ठीक दिशा में प्रवाहित होने लगती है, तो अब शास्त्रों के निर्देश की बहुत जरूरत नहीं रहती, गुरुओं के निर्देश की भी जरूरत नहीं रहती। अब आपका विवेक ही गुरु बन जाएगा, आपका विवेक ही शास्त्र बन जाएगा, विवेक ही मार्गदर्शन करेगा। उस विवेक के आलोक में हमें चलना होगा। लेकिन प्रारंभ में विवेक इतना जागृत नहीं रहता, तो हमारा विवेक इतना जागृत नहीं है, तो महापुरुषों के विवेक को उधार लें, थोड़े दिन उधार से काम चलाएं, लेकिन जीवन भर उधार से काम नहीं चलाना पड़ता, फिर अपना विवेक जागृत करना होता है और उसी के आलोक में साधक आगे बढ़ता चला जाता है। पर प्रारंभ में शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। वैसे तो अंत तक जरूरी है, अंत तक शास्त्र सिद्धांत से ही चलता है उस साधक, लेकिन बाद में अब उसको कड़ाई से पालन करने की जरूरत नहीं होती, उसका जीवन ही पूरा शास्त्रमय हो जाता है। अब अलग से अनुशासन देने की जरूरत नहीं पड़ती। घोड़ा इतना आज्ञाकारी हो गया, इतना शील स्वभाव का हो गया कि अब उसके लगाम को भी उतार कर फेंक दो, वो चलेगा ठीक। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं चल रहा है, तब तक कड़ाई से उन अनुशासन को पालन करना है। और हमारा विवेक सही सही निर्णय न दे पावे, तो जो महापुरुष कहते हैं उसको फॉलो करें। महाजनो येन गतः स पंथा, तब तक जरूरी है विवेक, जब तक जागृत नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का शरीर जब छूट रहा था कुशीनगर में, साल वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, साल वृक्ष से फूल झड़ रहे हैं, बैसाख पूर्णिमा का दिन है, साल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं जो जंगल में, नए नए पत्ते आ जाते हैं उन दिनों में, उसमें एक फूल होता है, वो गिरता है, गोल 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 झड़कर गिरता रहता है, बड़ा सुंदर दृश्य। बुद्ध शरीर छोड़ रहे हैं और जो भिक्षुक थे वो बड़े रो रहे हैं, बड़े परेशान हैं। बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान, अभी तक तो आप थे, जो कुछ भी समाधान लेना होता था, कहीं हम भटक जाते थे, कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे, या साधना संबंधी कुछ बातें समझ नहीं होती थी, तो आपसे हम परामर्श ले लेते थे, आपसे मार्गदर्शन ले लेते थे, और आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हम कहां मार्गदर्शन लेंगे, किससे समझेंगे? तो बुद्ध ने अंतिम बात जो बोली, बोले कि अप दीपो भवा, भिक्षुओं अपना दीपक खुद बनो। उधार दिए से कितने दिन काम चलाओगे? कोई भी सदगुरु सदा साथ नहीं रहता स्थूल रूप में। हाँ, उसके दिए से अपना दिया जलाया जाता है, वहां तक उसकी जरूरत है, फिर अपने दिए के आलोक में तुम मार्ग तय करो। समझ लो, वो जो दिया जला लिया तो विवेक का दिया जल गया,
अब वही तुम्हारा मार्गदर्शक बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि अप दीपो भव हो गया, अपना दीपक बन गया तो अब स्वच्छंद चलो जैसे मर्जी, नहीं। अपना दिया जब जल जाता है तो अब वो स्वच्छंद नहीं चलेगा, अब वो सही चलेगा। अब उसके पैर बेताल नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल लयबद्ध पड़ेंगे। उसका जीवन इतना लयबद्ध हो जाता है, उच्च दर्जे के साधक का जीवन इतना लयबद्ध हो जाता है कि शास्त्रों के अनुशासन को अलग से थोपने की जरूरत नहीं पड़ती उस पर। वह बिल्कुल ठीक प्रवाहित होने लगा, परमात्मा की तरफ प्रवाहित होने लगा, नहर की तरफ प्रवाहित होने लगा। और उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन सिद्धांतों को हमें धारण करना इसलिए भी जरूरी है कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए एक नियम से तो चलना ही होता है। बिना नियम के तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई एक यंत्र भी बनाया जाता है तो एक नियम से बनाया जाता है। जैसे कंप्यूटर बना, तो कंप्यूटर भी पदार्थों से बना है। अगर पूरे कंप्यूटर को देखा जाए तो उसमें क्या है, पंच महाभूत वो भी है। उसका जो शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं तत्वों से बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। हाँ, उसमें विद्युत का संचार भी करते हैं, तो हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा है वही उसमें जो विद्युत संचार करते हैं। तो पूरे कंप्यूटर में पंच महाभूत हैं और प्राण शक्ति है, मतलब ऊर्जा है। और बगल में कोई एक वैसे डब्बा रखा हुआ है, मान लो एक वॉशिंग मशीन का डब्बा रखा हुआ है। एक वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है और एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है, और दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों पंच महाभूतों से बने हैं और दोनों में विद्युत करंट भी दिया गया है, लेकिन जो काम कंप्यूटर कर सकता है वॉशिंग मशीन नहीं कर सकता। जो काम वॉशिंग मशीन कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। इन दोनों मशीनरियों में क्या फर्क है? बस इतना ही फर्क है कि एक व्यवस्था दी गई है। कंप्यूटर जो बनाया गया है उन्हीं पंच महाभूतों से एक अलग तरह से व्यवस्था देकर, वॉशिंग मशीन बनाया गया है उन्हीं पंच महाभूतों से एक अलग प्रकार की व्यवस्था देकर। केवल व्यवस्था को व्यवस्थित करने में ही तो अंतर है, और मशीनरी में कितना फर्क पड़ जाता है। इसी को कहते हैं, मतलब जिस लक्ष्य को पाना है, जो काम कराना है, उसके अनुसार उसको व्यवस्थित करना होगा। कंप्यूटर बनाने का विज्ञान अलग है, पदार्थ वही है, अलग पदार्थों से नहीं बना है, इन्हीं पंच महाभूतों से, इसी पृथ्वी के पदार्थों से सारे मशीन बने हुए हैं। लेकिन सबका अलग अलग कार्य है, क्योंकि उनकी जो सेटिंग है, जो एडजस्टमेंट किया गया है, वो अलग अलग तरह से किया गया है, और जैसा एडजस्टमेंट किया गया वैसा ही वो कार्य करेगा। उस तरह से आप देखें तो प्रत्येक मनुष्य धरती पर अलग अलग तरह से गठित किए गए हैं। सबके गुण धर्म स्वभाव अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, पिछली यात्राएं हैं, जन्मांतरों की यात्राएं हैं, और उन जन्मांतरों की यात्राओं के कारण एक संस्कार बना हुआ है उसके चित्त पर, और उसी के अनुसार वो बर्ताव कर रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मतलब प्रकृति ही प्रकृति में बर्ताव कर रही है। पर मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, अलग अलग तरह से उनका गठन हुआ है, अलग अलग तरह से वे संस्कारित हुए हैं अपने कर्मों के कारण। तो सबके स्वभाव में भेद दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जिस किसी को भी परमात्मा को पाना होगा, जैसे अलग अलग व्यक्ति, किसी को संगीत सीखना है, किसी को पेंटिंग सीखनी है, किसी को क्रिकेट सीखना है, किसी को अभिनय सीखना है, किसी को नृत्य सीखना है,
किसी को डॉक्टर बनना है, मेडिकल साइंस जानना है सब, तो सबकी अलग अलग पढ़ाई है, उसके अनुसार आपको एक व्यवस्था लेनी होगी, तभी आप उसमें सफल होंगे। उसी प्रकार से किसी को भगवान को पाना है, वो जीवन का परम लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो उसके अनुसार उसको व्यवस्था लेनी पड़ेगी ना। और वो व्यवस्था कहां से मिलेगी? उसी का नाम शास्त्र है। भगवान जो गीता में बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? भगवान जो बोल रहे हैं यही शास्त्र है, यह हमारे लिए एक अनुशासन है। गीता में जगह जगह भगवान शास्त्र की बात करेंगे और अपनी वाणी को भी कहेंगे मेरी वाणी शास्त्र है। इति गुह्यतमम शास्त्रमिद मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इति गुह्यतमम शास्त्र, यह गोपनीय से भी गोपनीय शास्त्र मैंने तेरे प्रति कही। मतलब मेरी जो वाणी है वो शास्त्र है, भगवान ये कहना चाहते हैं। और जो भगवान को पाना चाहते हैं, इस शास्त्र के अनुशासन को उन्हें मानना होगा, क्योंकि संसार में भी कुछ भी कोई पाना चाहता है उसको एक अनुशासन से चलना ही होता है। बच्चा बड़ा होता है, आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फिर बच्चों को एक अनुशासन दिया जाता है, ऐसे पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, होमवर्क करो, याद करो, सॉल्व करो, सब टास्क दिया जाता है ना, उसको एक अनुशासन में बांधा जाता है ना। फिर बच्चा और आगे बड़ा होता है तो फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऐसे ऐसे विभाग अलग अलग बढ़ जाते हैं। अब पढ़ाई सूक्ष्म होती चली गई, जितनी पढ़ाई सूक्ष्म होगी, अब एक व्यक्ति सारी विद्याओं को धारण नहीं कर सकता, अपने स्वभाव के अनुसार एक एक मार्ग चुनेगा और उसके अनुसार अपनी तैयारी करेगा। अब मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो साइंस लेगा, मेडिकल साइंस लेगा, फिर उस तरह की पढ़ाई पढ़ेगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उस तरह की पढ़ाई पढ़ेगा। कोई वकील बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर डॉक्टर वाली पढ़ाई से मतलब नहीं, उसका अलग है, वो लॉ की किताब पढ़ेगा। अब जो जो बनना चाहता है उसको उसी अनुशासन में ढलना होगा ना। और कोई ऋषि मुनि बनना चाहता है तो उसके लिए तो शास्त्र पढ़ना ही होगा, शास्त्रों के अनुशासन के द्वारा अपने को अनुशासित करना ही होगा। तो कुछ भी बिना अनुशासन के नहीं मिलता, किसी न किसी सिद्धांत को धारण करके ही हम पाते हैं। तो जब भगवान को पाना है, उस परम चैतन्य सत्ता का अनुभव करना है, तो बिना उस सिद्धांत को धारण किए हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसी सिद्धांत को भगवान अपना मत कहते हैं। एवे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानव। जो मनुष्य मेरे मत का अनुसरण करते हैं, मेरे मत के अनुसार चलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो नहीं चलते, अब इस श्लोक में 32वें श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो नहीं मानते, मेरे इस सिद्धांत को नहीं मानते। भगवान जब मेरा सिद्धांत कहते हैं तो समझ ले समस्त ऋषि मुनियों का सिद्धांत उसी में आ जाता है। जहां कोई भी अनुभूत महापुरुषों ने बोला है अध्यात्म के बारे में, हमारे लिए जो मार्गदर्शन दिया है, वो सारी बातें आ जाती हैं। उन सब की बातें, उन सब की तरफ से भगवान बोल रहे हैं। जो गीता में बातें कही गई अथवा गीता के अन्यत्र भी जो बातें की गई हैं अनुभूत महापुरुषों के द्वारा, उन सारी बातों को आप शास्त्र समझ लें। वे सब हमें एक अनुशासन देती है, हमारी चेतना को एक सही दिशा देती है, और हम अपनी चेतना को उस दिशा में अगर मोड़ें तो वह हम परम लक्ष्य तक जीवन के प्राप्त कर सकते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखते, दोषारोपण करते हुए, छिद्रान्वेषण करते हुए, मेरी बात को श्रद्धा से धारण नहीं करते,
और उसके अनुसार नहीं चलते, वे अचेत हैं, महामूर्ख हैं, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हैं और उनको नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। मतलब जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति अगर श्रद्धा हो तो उनकी बात को भी हम मानेंगे। तो मन में श्रद्धा का होना जरूरी है। जब भगवान के प्रति श्रद्धा होगी तो उनकी बात भी काफी हद तक हम मानेंगे। लेकिन यहां कहते हैं कि नहीं, वो केवल छिद्रान्वेषण करता है। और जो दोषारोपण करते हैं वे बहुत ईमानदार नहीं होते। हर चीजों में बिना मतलब के दोषारोपण करना ये ईमानदार साधक का लक्षण नहीं। मान लो कोई अतीन्द्रिय सत्ता की बात कर रहा है, ये जो पदार्थमय जगत है इसके परे कोई सत्ता है जिसको भगवान कहते हैं। मान लो कोई आस्तिक व्यक्ति है, उसमें श्रद्धा रखता है, वो मानता है ऋषि मुनियों की बात, और कोई उसका खंडन करता है, ये भगवान इत्यादि कुछ भी नहीं है, ये सब कपोल कल्पना है, ये भयभीत लोगों ने कल्पना कर लिया कोई ईश्वरीय सत्ता है, कोई मेरा रक्षक है। ये भय के कारण, नासमझी के कारण उन लोगों ने कल्पना कर लिया। मान लो कोई ऐसा दोषारोपण कर रहा है, छिद्रान्वेषण कर रहा है, तो यह व्यक्ति ईमानदार नहीं है। क्योंकि उससे पूछा जाए कि तुम कैसे इस बात को सिद्ध कर सकते हो कि परमात्मा नहीं है। नास्तिक आस्तिक से पूछता है कि तुम सिद्ध करो कि परमात्मा है, तो जो ईमानदार आस्तिक होगा वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। वह कहेगा कि ठीक है, हम नहीं जानते परमात्मा है या नहीं है, लेकिन हम ऋषि मुनियों में श्रद्धा रखते हैं और ऋषि मुनि कहते हैं परमात्मा है, तो मैं भी मान लेता हूं परमात्मा, मेरी उनमें श्रद्धा है, मैंने श्रद्धा से माना है, मेरा भी अभी अनुभव नहीं है। और नास्तिक कहता है कि ये तो बेकार की चीज है कि किसी ने कुछ कह दिया और तुमने कुछ मान लिया। पर आस्तिक नास्तिक से पूछे कि तुम सिद्ध करके दिखाओ कि परमात्मा नहीं है, वो कैसे सिद्ध करेगा? परमात्मा जैसी सत्ता नहीं है, इसको नास्तिक कैसे सिद्ध करके दिखाएगा? आस्तिक भी सिद्ध करके नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि वो सिद्ध करने का विषय ही नहीं। अप्रमेयम, अप्रमेयम मतलब होता है जो सिद्ध न किया जा सके, अनडिफाइंड, जिसको कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। मन बुद्धि वाणी से किसी कोई प्रमाणित नहीं कर सकता उसको। तो आस्तिक कहता है कि मैं भी सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं श्रद्धा से मानता हूं, क्योंकि जिन महापुरुषों ने कहा है उनके जीवन को देखकर मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है कि वे झूठ नहीं बोलते, वे गुमराह नहीं करेंगे, मैं जस्ट मान लेता हूं। लेकिन नास्तिक कहता है कि मैं नहीं मानता। पर नास्तिक सिद्ध नहीं कर पाएगा कि परमात्मा नहीं है, वह भी नहीं सिद्ध कर पाएगा। लेकिन जो ईमानदार नास्तिक है वो फिर स्वीकार करेगा कि मैं भी तो नहीं सिद्ध कर पा रहा हूं कि परमात्मा नहीं है। ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करेगा कि भाई मैं भी तो सिद्ध नहीं कर पा रहा, तो नहीं है परमात्मा यह भी कहने का मेरा क्या अधिकार है? आस्तिक कहता है कि परमात्मा है अथवा नहीं, चलो ये बात छोड़ दो, लेकिन मेरी श्रद्धा है उन महापुरुषों में, इस आधार पर मैं मान लेता हूं कि परमात्मा जैसी सत्ता है। उसने एक आधार बना लिया अपना, ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। लेकिन नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है, तो ईमानदार नास्तिक होगा वो ये कहेगा अंत में कि मैं कैसे कह सकता हूं कि परमात्मा नहीं, मैं भी तो सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो जो ईमानदार नास्तिक होगा उसमें धीरे धीरे आस्तिकता का जन्म हो जाएगा, क्योंकि देखेगा कि मेरे पास सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं, तो मैं खंडन भी क्यों करूं। तो फिर ईमानदार नास्तिक क्या करता है? ईमानदार नास्तिक फिर सब देखता है कि सब रहस्य है, पूरा ब्रह्मांड परम रहस्य से भरा हुआ है,
इसमें न कुछ हां करते बन रहा है, न कुछ ना करते बन रहा है। एक महारहस्य है। शायद इसी महारहस्य को ही भगवान परमात्मा ऋषि मुनियों ने कहा हो। उस रहस्य की खोज पर चल देगा, उस रहस्य के भीतर प्रवेश करता चला जाएगा और उसमें आस्तिकता का जन्म होता चला जाता है। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो शुद्ध नास्तिक मिलना बड़ी कठिन है दुनिया में। जितने नास्तिक हैं जो छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं, वे सब ईमानदार नहीं हैं। वे बड़े बेईमान लोग हैं जो बिना सिद्ध किए ही इनकार कर देते हैं। तो जब व्यक्ति ऑथेंटिक बनता है, प्रामाणिक बनता है, वो अंत में देखता है कि मैं भी तो सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं। एक महापुरुष लिख रहे थे, भगवत गीता पर टीका लिख रहे थे 5 साल से। एक गांव में एक भक्त व्यक्ति थे, गीता के ऊपर भाष्य लिख रहे थे और घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। वे दिन रात गीता में ही लगे रहते थे, लेकिन घर की व्यवस्था ठीक नहीं थी, गरीबी थी, घर में ठीक से खाने के भी नहीं थे, लेकिन वे बड़े आनंदित रहते थे। अपनी थोड़ी सी साधारण व्यवस्था में बड़े आनंदित रहते थे और वो दिन रात गीता को लिखने में लगे रहते थे। उसके श्लोकों को समझने में, समझ कर लिखने में लगे रहते थे। अनेक प्रकार से विचार करते रहते। गांव का जो सबसे धनी व्यक्ति था, वो सोचता था कि कैसा नासमझ व्यक्ति है, घर में गरीबी है, ठीक से कोई व्यवस्था भी नहीं, और दिन रात गीता लिखने में लगा रहता है। अब उस धनी व्यक्ति की दृष्टि में व्यक्ति पागल है, नासमझ है। उसने कहा कि तुम क्यों लिखने में लगे रहते हो, तुझे क्या मिल गया? इस गीता पर टीका लिखने से तुझे क्या मिल गया? मैं तो देख रहा हूं और परेशानी ही दिखाई पड़ रही है। घर में गरीबी है, व्यवस्था नहीं है, तो तुझे क्या मिल गया? उस भक्त ने कहा कि मुझे लिखने से क्या मिल गया, ये मैं नहीं समझा पाऊंगा तुझे, पर ये बताओ कि अगर मैं न लिखता तो मुझे क्या मिल जाता? और तुमने जो इतना धन कमाया है, तो धन कमाकर तुमने क्या पा लिया? मैं तो अभी आधी ही लिखा हूं और आधे लिखने में ही मेरे को बहुत कुछ मिल गया। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, भीतर का आनंद, उसका स्रोत मैंने पा लिया, जबकि आधा ही लिखा हूं अभी। पर वो मैं दिखा नहीं सकता, उसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता, बाहर से उस आनंद को प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन आप बताओ कि अगर मैं न लिखता तो मैं क्या पा लेता, और आपने न लिखकर क्या पा लिया है? अब वो जो धनी व्यक्ति था बड़ी परेशानी में पड़ गया कि बात तो ठीक कह रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूं कि लिखकर क्या पा लिया, तो अगर ये न लिखता तो क्या पाता, और मैंने न लिखा है तो मैंने क्या पा लिया? और ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने पाया है। जो पाया है उसको दिखाया नहीं जा सकता, वो भी बिल्कुल अंदर की बात है। तो आस्तिक और नास्तिक, जो नश्वर के पीछे भागते हैं वो नास्तिक हैं, और जो अस्तित्व के पीछे भागते हैं, जो है उसके पीछे भागते हैं, जो सत्तावान है उसके पीछे भागते हैं, वे आस्तिक हैं। तो दोनों ईमानदारी से कह सकते हैं कि हमने भगवान का अनुभव नहीं किया है, लेकिन आस्तिक कहता है कि मैं तो श्रद्धा से मैंने मान लिया उनकी बात को, और बस मैं उसी पर चलता हूं, और श्रद्धा से मानकर चलने में ही उस बहुत शांति का अनुभव कर लेता है। नास्तिक बहुत परेशान रहते हैं भीतर से, लेकिन आस्तिक नहीं जानता है भगवान को, और केवल श्रद्धा से मान लिया उस शास्त्रों के अनुशासन को, ऋषि मुनियों की वाणी को, भगवान की वाणी को, भगवान के आदेश को, तो वह बड़ा निश्चिंत हो जाता है और उसको चलने में ही आनंद आता है। चलने का भी वो रस प्राप्त करने लगता है। और जो नहीं मानते भगवान को, वे बड़े परेशान से हो जाते हैं।
अंत में टूट जाते हैं। अनेक देश ऐसे हुए जो नास्तिकता में चले गए। सोवियत गणराज्य जो था 1917 में जब रूसी क्रांति हुई, उस समय रसिया पूरी तरह से नास्तिकता में चला गया। जब जार का शासन खत्म हुआ, जार निकोलस द्वितीय और उसके पूरे परिवार की जब हत्या कर दी गई, लेनिन का शासन आया, स्टालिन आया और पूरे कम्युनिस्ट का विस्तार कर दिए। भगवान इत्यादि की बात कोई कर ही नहीं सकता। सारे शास्त्र जला दिए गए, जितने गिरजाघर थे, मंदिर थे, सब तोड़ दिए गए या स्कूल बना दिए गए, गोदाम बना दिए गए। धर्म सुना ही नहीं काना। धर्म की कोई बात सुन सकता है ना कर सकता है। 1917 से 1990 आते आते इतनी स्थिति बिगड़ गई रसिया की, लोग बड़े घुटन महसूस करने लगे, भयानक अराजकता फैल गई। जबकि विज्ञान की खोज काफी किया उन लोगों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा किया, उपन्यासकार पैदा किया। अब कहीं ना कहीं ऊर्जा तो जाएगी। जिस ऊर्जा को ऋषि तत्व की तरफ मोड़ना है उसको तो रोक दिया गया। अब नश्वर पदार्थों से ही खेलने लगे तो बड़े बड़े वैज्ञानिक उत्पन्न हुए, कई वहां पर बड़े अच्छे उपन्यास लिखने वाले पैदा हो गए, क्योंकि मनुष्य की ऊर्जा कहीं ना कहीं व्यय होगी। बिना भगवान को माने इस तरह से चलने लगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत घुटन में वो चला गया। पूरा सोवियत रिपब्लिकन जिसको कहते, वो जो 10-15 थे देश मिलकर सोवियत गणराज्य जो बने हुए थे, इतनी अराजकता में आ गए। लूट खसोट, झूठ फरेब, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी सब चलने लगा और सब रिपब्लिकन वो हो गया, विघटित हो गया, टूट गया, खंड खंड, सब देश अलग अलग हो गए। बड़ी गरीबी और दैन्यता में वो देश आ गया। फिर उन लोगों ने धर्म को एंट्री देना शुरू कर दिया। अब आज रूस में आप जाकर धर्म की बात कर सकते, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक वहां कोई धर्म की बात नहीं कर सकता था। उसको जेल में डाल दिया जाएगा, मार डाला जाता है। लेकिन वहां के लोगों ने महसूस किया कि बिना धर्म के नहीं रह सकते। भगवान है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उस भगवान की कल्पनाओं में जीने का भी आनंद है। दुश्रद्धालु चित्त होता है, वो कहता है कि भगवान है नहीं है वो बात छोड़ दो, मत पूछो मेरे से, लेकिन भगवान है ऐसी मान्यता के साथ जीना मुझे अच्छा लग रहा है। उन महापुरुषों का जीवन हमें अच्छा लग रहा है, ऐसा ही जीवन जीने का मन हो रहा है। भगवान जैसी सत्ता न भी हो तो भी जैसा उन संत महापुरुषों ने जीवन जिया है ऐसा जीवन जीने का मन हो रहा है। मान लो इतनी भावना भी आ जाए किसी के अंदर, भगवान है या नहीं है ये हटाओ इस बात को, लेकिन संतों ने जैसा जीवन जिया है ऐसा जीवन जीने का मन तो करेगा ना। ये एक बड़ी अच्छी बात है। उन महापुरुषों ने जो दावा करते हैं कि मैंने परम सत्य का अनुभव किया है, उनके जैसा जीवन जीने की लालसा तो होनी चाहिए हमें। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि कब हुक हौ एहि रहनी रहूंगो, कब हुक हौ एहि रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँगो, कब हुक हौ एहि रहनी रहूँगो। यह जो लालसा है, हे प्रभु कभी हम भी ऐसी रहेंगे।
संत स्वभाव गहूँगो, संतों का जो स्वभाव बताया गया है, जैसी उनकी रहनी बताई गई है, क्या मैं भी कभी ऐसी रहनी रहूंगा? ऐसी लालसा भी अगर पकड़ ले तो भगवान है या नहीं है, अगर कोई इसके विषय में माथापेची करे तो उसको आप कह सकते हैं कि भाई हम नहीं जानते। लेकिन वैसा जीवन जीने का मेरा मन हो रहा है। ऐसा चित्त जिसका होता है उसको श्रद्धालु चित्त कहते हैं। वो भगवान के प्रति श्रद्धा से भर जाता है और ऐसा श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धालु ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अश्रद्धालु नहीं। तो श्रद्धालु चित्त बनना है। भगवान जो गीता में बात कह रहे हैं उसमें तर्क न करके बस जस्ट उसको स्वीकार कर लिया, मान लिया। श्रद्धालु जानता है यह जो जीवन है वह तर्क से परे है। श्रद्धालु व्यक्ति बड़ा विवेकी होता है, बहुत समझदार होता है। वो देखता है कि अपने किए कुछ होने वाला नहीं। बुद्धि से कितना भी हम निर्णय लेते रहें, कितना भी समझने का प्रयास करते रहें, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे, इस जीवन की गुत्थी नहीं सुलझा पाएंगे। तो जब अपनी बुद्धि से सुलझा ही नहीं पाएंगे, चाहे लाख प्रयास करते रहें, तो इससे अच्छा है कि किसी के हाथों में अपने को समर्पित कर दो। तो वह देख पाता है कि जो जीवन है वो तर्कातीत है, तर्क से बहुत ऊपर है। किसी भी प्रकार से इसको तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो उस परम सत्ता के हाथ में अपने आप को छोड़ देता है। वह परम विवेकी होता है। ऐसा समर्पण परम विवेकी ही कर सकता है। एक राज्य में जो राज्य का प्रधानमंत्री था, राजा का जो सबसे मुख्य मंत्री था, प्रधानमंत्री था, वो मर चुका था। तो प्रधानमंत्री का सिलेक्शन करना है। जो राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह सिलेक्ट किया जाएगा। तो तीन युवक उसमें सिलेक्ट किए गए। पूरे राज्य में परीक्षा ली गई तो उसमें 3 युवक सिलेक्ट किए गए और 3 में से भी अब एक सिलेक्ट किए जाएंगे। अब उन तीनों को बड़े भारी परीक्षा से गुजरना होगा। 1 महीने का समय दिया गया था उनको तैयारी करने के लिए। और एक सवाल था, एक कमरा है उसमें ताला लगा हुआ है और ताले के ऊपर ही एक सवाल लिखा हुआ है। जो उस सवाल को सुलझा देगा वो ताला खोल देगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा। उसमें कोई चाबी नहीं है, केवल सवाल को ही हल करना है। जो उस सवाल को सॉल्व कर देगा ताले के ऊपर लिखे हुए, वो दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। 1 महीने तैयारी करने के लिए दिया गया। उसमें से जो 2 युवक थे खूब तैयारी कर रहे हैं, बहुत से गणित की किताबें खरीद कर लाए, पढ़ रहे हैं। पता नहीं कौन सा सवाल है, किस प्रकार का सवाल आएगा। जो सवाल सॉल्व कर देगा वो ताला खोलकर अंदर चला जाएगा। उसमें से एक जो था, वो सभी राजधानी में आ गए हैं तीनों। अब कल परीक्षा होने वाली है तो दो को तो नींद नहीं आ रही है, पता नहीं कौन सा सवाल आएगा, क्या आएगा। नाना प्रकार से सॉल्व करने की चिंता उन लोगों को सता रही है। जो तीसरा युवक था वो बोला कि सवाल बिल्कुल नया है, पता नहीं क्या आएगा। वह रात में बड़े चैन से सोने लगा, बोला कि जो होगा सुबह देख लिया जाएगा, क्योंकि सब कुछ नया है। कैसा सवाल उस ताले पर लिखा हुआ है मुझे कुछ भी नहीं पता, तो परेशान होने की भी क्या जरूरत है, उस छोड़ दो, जब आएगा देखा जाएगा। और सुबह जब 10 बजे उपस्थित हुए तीनों,
और तीनों को सवाल दिया गया, इस सवाल को सॉल्व करो तो अपने आप ताला खुल जाएगा। इसी में उसकी विधि छुपी हुई है। चूंकि सवाल बिल्कुल नया था तो दो युवक बहुत माथापेची कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रही बात। और वो सवाल भी क्या था, ये गोलमाल भाषा में ऐसे बात की गई थी, कोई ऑथेंटिक सवाल नहीं था। तीसरे ने देखा कि ऐसा सवाल तो कभी हमने देखा ही नहीं, तो उसके मन में एक भाव जगा कि जरा देखो ये जो ताला है ये क्या सचमुच लगा है या क्या है। तो जाकर देखा तो ताला लगा ही हुई नहीं था, वैसे ही खुल गया, उसमें चाबी की जरूरत ही नहीं थी और दरवाजा खोल दिया और वो सफल हो गया दरवाजा खोलने में। दो नहीं खोल पाए। राजा उसको सिलेक्ट कर दिया, प्रधानमंत्री के रूप में वो सिलेक्ट किए गए। उसकी बुद्धिमत्ता को देखा, सबने पूछा कि तुमने कैसे सवाल सॉल्व कर दिया, कैसे ताला को खोल दिया। बोला कि मैं तो रात भर सोया निश्चिंत कि सब कुछ नया है, मेरे चिंता करने से भी क्या हो जाएगी, अब जो सामने आएगा उसी समय देख लेंगे। तो मेरे मन में भाव बना कि जाकर देखूं कि ताला बंद है भी कि नहीं। तो मैं पास जाकर देखा तो ताला बंद ही नहीं था, एक धोखा दिया गया था, इस सवाल को सॉल्व करोगे तो ताला खुल जाएगा। वास्तव में ताला खुला ही हुआ था। इसी प्रकार से कई बार हम जब गुत्थी नहीं सुलझा पाते, इस प्रकृति के रहस्य को नहीं सुलझा पाते, सब रहस्य रहस्य है, तो उस परम चेतना के हाथों में अपने आप को सौंप देते कि मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, प्रभु तुम जानो, तुम जैसा कहोगे, तुम जैसी प्रेरणा करोगे मैं वैसे ही करूंगा। तो भगवान कहते हैं जो इस तरह से मेरे प्रति श्रद्धा से भरकर मेरी बात मानकर और साधना में लग जाते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन को तोड़ देते हैं। लेकिन जो नहीं मानते, जो दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हैं। न उन्हें ठीक से लौकिक ज्ञान है और न पारलौकिक ज्ञान है। पारलौकिक ज्ञान तो है ही नहीं, लेकिन लौकिक ज्ञानों में भी वे मोहित हैं। उन्हें ठीक से प्रकृति का भी ज्ञान नहीं, प्रकृति के रहस्य का भी ठीक से पता नहीं, परमात्मा के रहस्य को क्या जानेंगे। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ास्थान मतलब संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त। परमात्मा के ज्ञान में तो मोहित है ही, प्रकृति के ज्ञान में भी मोहित है। वे ठीक से प्रकृति को भी नहीं जान पाते। तो भगवान यहां श्रद्धालु चित्त होने पर जोर दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्रद्धालु बने। श्रद्धा से ही अध्यात्म खुलता है। तो भगवान के प्रति, उनके मत के प्रति, उनके अनुशासन के प्रति हमें श्रद्धा से भर जाना चाहिए और श्रद्धा सारे अध्यात्म के द्वार को खोल देता है। इसी क्रम में भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 33वां श्लोक तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 33, आप मेरे साथ गायन करेंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। एक और भी सुंदर बात यहां भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणी अपने प्रकृति को प्राप्त होते हैं।
अर्थात अपने स्वभाव के परवशी होकर भी कर्म करते हैं। इसमें सभी, यहां तक कि ज्ञानी भी, ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। भगवान कहते हैं इसमें हट किसी का क्या करेगा। अज्ञानी की तो बात ही छोड़ दें, अज्ञानी तो परवश है ही, प्रकृति के विवश होकर ही कर्म करते हैं, ये तो सर्वसिद्ध बात है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मानस में भगवान कहते हैं ना अज्ञानी मनुष्यों के लिए, आकर चारी लक्ष्य 84 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ यह जीव यद्यपि अविनाशी है, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, यह अविनाशी जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है माया की प्रेरणा से। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल से प्रेरित होकर, कर्मों से प्रेरित होकर, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, तीनों गुणों से प्रेरित होकर वह भटक रहा है इस जगत में। यह तो बात सर्वसिद्ध है कि सभी अपने स्वभाव और प्रकृति के विवश होकर नचाए जा रहे हैं। जैसे कठपुतली नचाता है, नचाने वाला जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है, उसके हाथ में धागे होते हैं, बहुत सूक्ष्म पतले पतले धागे। नाचती हुई तो दिखती है कठपुतली, लेकिन वास्तव में नचाने वाला कोई और है। वो जैसे जैसे धागों को खींचता है ऐसे नाचती है कठपुतली। वो धागे सूक्ष्म है, नचाने वाले की हाथ दिखाई नहीं पड़ रही। उसी प्रकार से हर व्यक्ति नाच रहा है यहां पर नट की भांति, लेकिन नचाने वाला कौन है? नचाने वाला उसका स्वभाव है, काल कर्म स्वभाव और गुण, इसी से प्रेरित होकर वह नाच रहा है। तो मनुष्य तो अपने स्वभाव से विवश होकर नाच ही रहा है। जो अज्ञानी है, पर यहां ज्ञानी भी कह रहे हैं कि ज्ञानी भी प्रकृति से ही विवश है, वो अपने प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। अज्ञानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अज्ञानी तो कर ही रहे हैं, वो तो उसके चंगुल में फंसे ही हुए हैं। तव माया वश जीव जड़, काकभूषण के गुरुदेव ने कहा ना, तव माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भूलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आपके इस त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर यह जीव, चेतन जीव जड़ की तरह इधर उधर भूला भूला फिर रहा है, जड़वत इधर उधर डोल रहा है, उसके हाथ का खिलौना बन गया है। संतत फिरहि भूलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे कृपा के समुद्र प्रभु, इस पर इतना क्रोध न करें। तो जो अज्ञानी है, सामान्य जीव हैं, वो तो प्रकृति के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। अपने स्वभाव के परवश होकर कार्य कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो प्रकृति को जीत लिए हैं, उन महापुरुषों के बारे में भी भगवान कहते हैं, प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी हो चुके हैं वे महापुरुष भी अपने प्रकृति अर्थात स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। उनका भी उसमें हठ काम नहीं करेगा। तो ज्ञानी महापुरुष भी अपने स्वभाव से विवश हैं, अज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है?
जब दोनों ही प्रकृति के विवश हैं, दोनों प्रकृति के हाथ के खिलौने हैं, तो दोनों में फर्क है। ज्ञानी की प्रकृति ऐसी है जैसे समझ ले जली हुई रस्सी। जब रस्सी जल जाती है तो उसका ऐंठन दिखाई पड़ता है, रस्सी का आकार प्रकार अभी भी दिखाई पड़ता है, जली हुई रस्सी का भी, पर वह जली हुई रस्सी बांध नहीं सकती, उससे बंधन तैयार नहीं हो सकता, सिर्फ ऐंठन दिखाई पड़ रहा है। अज्ञानी की रस्सी पूरी की पूरी है, वो बांधेगी, लेकिन ज्ञानी की रस्सी जल चुकी है, सिर्फ दिखाई पड़ रही है, ऊपर से उसका एक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में उनके सारे कर्म संस्कार जल चुके हैं। तो थोड़ा इंटरनेट का डिस्टरबेंस शुरू हो गया है, तो आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं। इस 33वें श्लोक पर थोड़ा और विचार करेंगे कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट मेरे साथ आप कीर्तन बोलेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।